हेलो स्टूडेंट, आज मैं प्राय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर चर्चा करूंगा। मैंने इसके पिछले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरी जानकारी दिया। साथ ही साथ हमने एक हिसाब को भी हल किया था जो प्राय प्रोडक्ट मेथड का था। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। एक साझेदार अपने साझेदारी व्यापार के अंतर्गत न केवल अतिरिक्त पूंजी ही लाता है बल्कि टाइम टू टाइम अपने घरेलू खर्च के लिए प्राय व्यापार में से ड्राइंग भी करता है। ड्राइंग प्राय साझेदार की पूंजी का ही एक हिस्सा होता है। किसी भी प्रकार से अगर साझेदार कोई ड्राइंग करता है तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट उसके पूंजी पर प्राय कम होने का पड़ता है, जिसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत सॉल्व किया था कि अगर कोई ड्राइंग होता है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम किस प्रकार से करते हैं। आज स्पेशली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर ही चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर चर्चा, दैट मीन्स आपके प्रश्न प्राय 3 प्रकार से हल किए जा सकते हैं। दैट मीन्स आपके प्रश्न की बनावट पर तय होता है, निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करें। यह बिल्कुल प्रश्न की बनावट पर ही निर्भर करता है, हम अलग से कोई बात नहीं करते। प्रश्न के बनावट के अनुसार प्रायः इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना प्राय 3 प्रकार से की जाती है। वो बिल्कुल ही प्रश्न की बनावट पर निर्भर करता है कि यह 3 प्रकार में पहला प्रकार का प्रयोग किया जाए, या ब्याज निकालने के लिए दूसरे प्रकार का प्रयोग किया जाए, या ब्याज निकालने के लिए तीसरे प्रकार का प्रयोग किया जाए। दैट मीन्स इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है शीर्षक के रूप में, दैट मीन्स वेरियस मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मीन्स आहरण पर ब्याज निकालने के भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं, तो उन तरीकों हमने 3 बातों का उल्लेख किया है। उल्लेख इसलिए हम करते हैं ताकि समय की बचत हो, वरना लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो हम प्राय वीडियो बनाने के या वीडियो शुरू करने के पहले हम उसको अंकित कर देते हैं ताकि केवल पढ़ाने की बातें हो, लिखने की बातें नहीं हो। तो समय को बचाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर विद्यार्थी की अपनी अपनी समझ होती है। कोई समझ के अनुसार तुरंत बात को समझते हैं तो किसी को समझने में प्राय दिक्कत होती है। हम बार बार पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, पूंजी के संदर्भ में कहा था कि 1 लाख पर 10% के दर से 12 महीने का ब्याज और 12 लाख पर 10% के दर से 1 महीने का ब्याज बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों अपने आप में बराबर होता है। मीन्स 1 लाख पर 10% के दर से 12 महीने का ब्याज निकालना उतनी ही राशि होती है जितना 12 लाख पर 10% के दर से 1 महीने का ब्याज निकालना। दैट मीन्स दूसरी अवस्था प्रोडक्ट मेथड की कहलाती है और पहली अवस्था साधारण तरीके का होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी प्राय ये बातें होती है कि कब प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया जाए। प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग प्राय सुविधा के लिए किया जाता है। दैट मीन्स हम अनेका बार बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करने के अलावे हम एक बार ब्याज की गणना करना चाहते हैं तो बार ब्याज की गणना करने से बचने के लिए प्रायः प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। और यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संदर्भ में भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संदर्भ में भी प्रश्न की परिस्थिति को समझना पड़ता है कि हम व्यापार में ड्राइंग किस प्रकार से करते हैं। दैट मीन्स आहरण करने की क्या कोई पॉलिसी है, कोई नीति हमने बना रखा है, या बिना नीति के, बिना किसी पॉलिसी के जब मन होता है हम अपने व्यापार से ड्राइंग कर लेते हैं। तो ये परिस्थितियां
ऐसी है, और एक दूसरी परिस्थितियां हैं कि अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी, नीति के अंतर्गत हम हर महीने के प्रारंभ में या हर महीने के अंत में एक निश्चित राशि का ड्राइंग करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते। और दूसरी है, जब मन होता है तब हम अपनी पूंजी से ड्राइंग कर लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में ब्याज निकालने में यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई सरल तरीके से तो कोई गुणनफल विधि, जिसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, उसके द्वारा निकाला जाता है। हमने पहला पॉइंट दिया, पहला पॉइंट है प्रोडक्ट मेथड अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल टाइम पीरियड। दैट मीन्स आहरण करने की कोई तय राशि नहीं है, कोई तय तारीख नहीं है। ध्यान देने की बात है, अर्थात हम ड्राइंग करते हैं लेकिन आहरण करने की न तो कोई तय निश्चित राशि है और न तो कोई तय तारीख है। तो वैसी परिस्थिति में हम प्रोडक्ट मेथड के द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना सरलता से कर सकते हैं। अर्थात ब्याज की गणना यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई ड्राइंग कितने दिनों तक आपने अपने पास रखा। प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सुविधा के दृष्टिकोण से हम प्रोडक्ट मेथड में ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस का हल बहुत सरलता से निकाल लेते हैं। अन्यथा सरल विधि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, हर अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन आपकी कठिनाई बढ़ जाएगी। चाहे तो यहां पर परिस्थिति पर ध्यान देना, अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल टाइम पीरियड। दैट मीन्स न आहरण करने की तय राशि है, निश्चित राशि है, और न तो कोई तय अवधि है, निश्चित अवधि है। जब मन होता है हम ड्राइंग कर लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मौखिक रूप में कर सकते हैं, कभी ड्राइंग 1 जनवरी को 500 कर लिए, कभी मार्च 31 को कर लिए 600 रुपया, कभी 900 रुपया अप्रैल 1 को कर लिए, कभी सितंबर 30 को। दैट मीन्स न तो तय राशि है और न तो तय टाइम है, समय है। तो वैसी परिस्थिति में हम प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ए लमसम अमाउंट फॉर होल पीरियड। कभी कभी प्रश्न की बनावट ऐसी भी होती है कि आपके पूरे प्रश्न में दिया जाता है कि ड्राइंग अमाउंट इज रुपीज इतना। अगर एक ही ड्राइंग अमाउंट है, कोई ड्यू टाइम नहीं दिया हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में आहरण पर ब्याज बहुत ही साधारण तरीके से लगाते हैं। अर्थात वहां पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। इस एजम्पशन के आधार पर, इन मान्यताओं के आधार पर कि यह ड्राइंग हमेशा जो किया गया है उसकी कोई तारीख नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हम एवरेज पीरियड का प्रयोग करते हैं। और सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ये लमसम अमाउंट के रूप में दिया हुआ रहे तो ब्याज हमेशा 6 महीने का निकालना चाहिए, क्योंकि 12 महीने का औसत 6 महीना होता है। अर्थात इसलिए यहाँ पर हमेशा निश्चित हो गया कि इंटरेस्ट 6 मंथ का निकाला जाएगा। एक प्रश्न की दूसरी परिस्थिति। अब एक प्रश्न की तीसरी परिस्थिति है तय राशि। दैट मीन्स हमने लिखा है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर आहरण प्रायः तय राशि के रूप में, निश्चित राशि और निश्चित समय पर, निश्चित अंतराल पर हम ड्राइंग करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में एवरेज पीरियड मेथड का प्रयोग किया जाता है। एवरेज पीरियड मेथड का प्रयोग के अंतर्गत प्रायः एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे हम इस एवरेज पीरियड को प्राप्त कर लेते हैं।
और उसी एवरेज पीरियड के आधार पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कल्पना करते हैं, गणना करते हैं। हमने इसके अंतर्गत 5 पॉइंट लिखे हैं। 5 पॉइंट इसे विद्यार्थी प्राय 2 रूपों में याद रखता है। एक होता रटने के आधार पर और दूसरा होता समझने के आधार पर, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। हम यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते हुए एवरेज पीरियड की गणना करते हैं। वरना इन 5 परिस्थिति में प्राय विद्यार्थी कुछ रटकर भी काम कर लेते हैं। दैट मीन्स रटा हुआ काम भी आपका सफल होता है। वरना इन 5 के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी बात आ जाती है तो वैसी परिस्थिति में रटा हुआ बात काम नहीं आता है। लेकिन फॉर्मूला के रूप में अगर हम समझते हैं तो यह फॉर्मूला हर एक परिस्थितियों में काम आता है, हर एक परिस्थितियों में काम आता है। सिवा प्रश्न की बनावट होनी चाहिए कि हम ड्राइंग करते हैं, वह तय राशि फिक्स्ड अमाउंट करते हैं और फिक्स्ड पीरियड तय तारीख पर करते हैं। तो तय तारीख का मतलब निश्चित तारीख पर आप ड्राइंग करते हैं और एक निश्चित राशि का ही आहरण करते हैं, तभी हम इस एवरेज पीरियड मेथड का प्रयोग ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला और रटने के आधार पर करते हैं। तो हम रटने के आधार पर भी लिखेंगे और उसे फॉर्मूला पर ही हम आपको समझाएंगे कि यह पीरियड फॉर्मूला के आधार पर कैसे कैलकुलेट किया गया। तो सबसे पहले रटने के पैटर्न के आधार पर, दैट मीन्स छात्रों को जो अच्छा लगे वह प्रयोग करें। लेकिन इतना एक बात ध्यान रखिएगा कि फार्मूला के आधार पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना कठिन से परिस्थितियों में भी आसान होता है, जबकि रटने के पैटर्न में आप अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो कठिन परिस्थिति में आप प्रश्न में उलझ कर रह जाएंगे, अर्थात आपको एवरेज पीरियड नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों, अब इसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंट लिखा। व्हेन ड्राइंग मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, दैट मीन्स हम हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते हैं। इसमें राशि की कोई झंझट नहीं। दैट मीन्स हमने आपको कह दिया कि राशि हमेशा एक निश्चित फिगर के रूप में होता है, तभी हम इस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा उपरोक्त विधि का प्रयोग करते हैं। तय राशि के रूप में आपका ड्राइंग 500 रुपया पर मंथ हो सकता है, 5000 पर मंथ हो सकता है। दैट मीन्स टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर 6000 हो सकता है, 60000 हो सकता है। एक मौखिक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि अगर आपका ड्राइंग 500 रुपया प्रति माह है तो पूरे वर्ष भर में 12 बार ड्राइंग करते हैं। दैट मीन्स 12 25 60, 6000 रुपया। अगर ड्राइंग अमाउंट 5000 रुपया है, इसका मतलब पूरे वर्ष भर में आप 60000 का ड्राइंग करते हैं। ये कोई झंझट का काम नहीं है। हम यहाँ पर आपको फार्मूला समझाने के लिए आए हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्न की बनावट में आप अच्छे ढंग से इसका प्रयोग कर सकेंगे। इसलिए 3 अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट मेथड, ये लमसम अमाउंट ऑफ ड्राइंग 6 मंथ के द्वारा, और प्रोडक्ट मेथड जिस प्रकार से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया था, जस्ट लाइक दैट बिल्कुल उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत लाते हैं। पहला था व्हेन ड्राइंग मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर हर महीने की पहली तारीख को आप एक राशि ड्राइंग करते हैं, वह राशि 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है। अब यह बार बार 500 और 5000 कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर 500 है तो टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर 6000 रुपया हुआ। अगर 5000 है तो टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर 60000 रुपया हुआ। अब इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हो तो आप यहाँ पर
5.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। 6.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। दैट मीन्स 6.5/12 कर देंगे। फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग। आपका टोटल ड्राइंग है 60,000। रेट ऑफ ड्राइंग अगर 10% है तो 10/100 और पीरियड के रूप में क्या लिखिएगा 6.5/12, दैट इज एवरेज पीरियड। ये रटने वाली बात समझा रहे हैं कि 6.5 महीने का, अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ हो तो 5.5 महीने का, अगर मिडिल ऑफ द मंथ हो तो 6 महीने का, अगर व्हेन ड्राइंग मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर हो तो 7.5 महीने का, अगर व्हेन ड्राइंग मेड ऑन लास्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर हो तो 4.5 महीने का। इस प्रकार से यह रटने वाली बात है। दैट मीन्स इस बात को समझिए और उसको रट के भी आप काम कर सकते हैं। अगर प्रश्न सरल रूप में है, कुछ इसी रूप में आपके प्रश्न दे दिए गए हैं तो प्राय फॉर्मूला का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती है तब फार्मूला ही अंतिम रूप से काम आता है, यह रटी हुई बात काम नहीं आता है। अर्थात अब आगे बढ़ते हैं। इसको तो आप अपना ध्यान दीजिए कि आपका ड्राइंग अगर इस प्रकार का है तो 6.5 महीना, 5.5 महीना, 6 महीना, 7.5 महीना और 4.5 महीना, और इस शीर्षक के साथ ध्यान रखना है कि ड्राइंग किस प्रकार से किया गया है। हर एक का अपना एक मीनिंग है। पहला मीनिंग हर एक माह के प्रथम दिन, दूसरा मीनिंग हर एक माह के अंतिम तारीख, तीसरा मीनिंग मिडिल ऑफ द मंथ, दैट मीन्स 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। चौथा है फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर। फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर का मतलब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, बात समझिए। अर्थात 3 महीने के डिस्टेंस पर आप ड्राइंग करते हैं तो पहला ड्राइंग अगर 1 जनवरी को किए तो दूसरा ड्राइंग हम 1 अप्रैल को करेंगे। इसी प्रकार से आप साल में क्वार्टरली 4 बार ड्राइंग करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर लास्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर है, दैट मीन्स वर्ष का पहला ड्राइंग आप 31 मार्च को करेंगे, दूसरा ड्राइंग आप 30 जून को करेंगे। यही लास्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर का मतलब हुआ कि ड्राइंग अगर फर्स्ट डे है दैट मीन्स 1 जनवरी, अगर लास्ट डे है दैट मीन्स पहला ड्राइंग आप 31 मार्च को करते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला। अब आइए हम प्रैक्टिकली देखें कि यह 6.5 महीना क्यों आया। अगर एक के कुलू को हम समझ जाते हैं तो मुश्किल नहीं है अनेकों के कुलू को समझना। हम यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में हमने लिखा फॉर्मूला एवरेज पीरियड का ये फॉर्मूला है। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स यह फॉर्मूला किसी भी परिस्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आपका ड्राइंग तय राशि और तय अवधि होनी चाहिए, तय पीरियड होनी चाहिए। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। एक को समझाते हैं, एक को समझने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप सभी को प्राय सूत्र पर समझ जाए। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कहने का मतलब पूरे वर्ष भर में 12 महीने होते हैं। पहला ड्राइंग करने के बाद आपके पूरे वर्ष में कितना महीना लेफ्ट बाद में पड़ता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग मीन्स पहले आहरण करने के बाद पूरे वर्ष भर में कितना समय और कितना महीना और बचा हुआ है,
दैट इज कॉल्ड टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। और दूसरा प्लस है टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। दैट मीन्स आपने जो अंतिम आहरण किया, तो अंतिम आहरण करने के बाद कितना समय और बचा हुआ है, कितनी अवधि बचा हुआ है, उसको हम लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो एवरेज पीरियड निकल आता है। उसी एवरेज पीरियड का प्रयोग प्राय रटने के पैटर्न पर हम करते हैं कि 6.5 महीना। अब इसी 6.5 महीना को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। कैसे वो आया? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। स्वाभाविक रूप से आप पहला ड्राइंग करते हैं, समझाने के लिए यहां लिख रहे हैं, पहला ड्राइंग करते हैं जनवरी 1, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मीन्स जनवरी 1। और कब तक करते रहते हैं ये? 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। दैट मीन्स हर महीने की पहली तारीख को हम एक निश्चित राशि का आहरण करते हैं। कब तक करते होंगे? तो आप करते होंगे दिसंबर 1 तक। मीन्स आपके वर्ष के अंतर्गत दिसंबर 1 के बाद जो तारीख आता है वह हो जाता है अगले साल का जनवरी 1। और अगले साल को इसमें शामिल नहीं करना है। तो बच्चों इसको ध्यानपूर्वक आप देखें कि अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ की बात हो तो आप 1 जनवरी से 1 दिसंबर के अंतर्गत टोटल 12 माह आप ड्राइंग करते हैं। टोटल आप 12 माह ड्राइंग करते हैं। उंगली पर गिन के आपको देख लेना चाहिए, हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला इसका पाठ हुआ 12, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। इस प्रकार से उंगलियों पर आप 1 दिसंबर तक आ जाइए, आपको कुल 12 की गिनती प्राप्त हो जाएगी। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। तो आपका लास्ट ड्राइंग कब था? दिसंबर 1। और दिसंबर 1 से 31 दिसंबर आपका 1 महीना अभी भी इस वर्ष के अंतर्गत बचा हुआ है। उसी को बोला जाता है टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। दैट मीन्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीने का समय इस वर्ष में बचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 6.5। तो बच्चों यह 6.5 मंथ का कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला हमने आपको किया। और फॉर्मूला से ही निकलता है 6.5 महीना। वह कोई मनगढ़ंत नहीं है, अर्थात सुविधा के लिए प्राय बच्चे इस बात को मेमोरी में ला सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन यह कोई एक अंतिम विकल्प नहीं है। लेकिन यह फॉर्मूला किसी भी कठिनाई का एक अंतिम विकल्प है। इसके आधार पर सारी समस्याओं का समावेश या निराकरण कर सकते हैं। एक और दूसरा समझा देते हैं। चलिए एक और समझा देते हैं। व्हेन ड्राइंग मेड ऑन लास्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर। लास्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर दैट मीन्स आपने पहला ड्राइंग कब किया? 31 मार्च को। लास्ट क्वार्टर, एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। पहले क्वार्टर शुरू होता है 1 जनवरी से और अंत होता है 31 मार्च को। तो ये फर्स्ट डे 1 जनवरी और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर का मतलब 31 मार्च। तो आप पहला ड्राइंग कब करते हैं? 31 मार्च को करते हैं। 31 मार्च के बाद हम कब करते हैं? 30 जून को करते हैं। 30
जून के बाद कब करते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को करते हैं। और अंतिम कब करते हैं? 31 दिसंबर को करते हैं। पहला ड्राइंग आपने 31 मार्च को किया, दूसरा ड्राइंग 30 जून को किया, तीसरा 30 सितंबर को किया और चौथा 31 दिसंबर को किया। तो 31 मार्च दैट मीन्स इधर का 3 महीना तो बिल्कुल फॉल चला गया। 3 महीना तो बिल्कुल खाली है, कटकुट है, इधर तो कुछ किया नहीं। दैट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग आपका 9 महीना हुआ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग तो आपका 31 दिसंबर है, दैट मीन्स इसके बाद कोई समय नहीं बचा हुआ है। टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4.5 मंथ। इस प्रकार से हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला और रटने के पैटर्न पर भी हमने आपको बता दिया। तो आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चर्चा किए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, कुछ न कुछ तो नयापन लाएंगे ही। इसके अंतर्गत कुछ हिसाब भी आपको हल कराएंगे, जिसमें प्रोडक्ट मेथड भी होंगे, प्रॉफिट रेशियो भी होंगे और भी मेथड उसमें लागू हो सकते हैं। एक ऐसे प्रश्न का चुनाव हम करेंगे जिसके अंतर्गत सारी विधियों का समावेश हो जाए। अतः विद्यार्थियों से यही कहना चाहते हैं कि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और मन लगाकर पढ़ें। बिल्कुल नए नए तरीके से हम इसका उद्भेदन करते हैं। हमारा एक ही मकसद होता है फैक्ट के साथ, अर्थात दिस इज द फैक्ट। ये फैक्ट है, इस फैक्ट के बिना इसकी कल्पना करना बिल्कुल ही एक छात्र के लिए उचित नहीं है। इसीलिए इस फैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी पुस्तकों में इस फैक्ट का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ इतने का उल्लेख कर दिया गया है और बच्चे क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं और रटने के आधार पर इतना काम तो कर लेते हैं, लेकिन ड्राइंग फर्स्ट 6 मंथ का हो तो उलझ जाते हैं। मीन्स हमने पूरे वर्ष में ड्राइंग नहीं किया, बल्कि प्रथम 6 महीना ही हम ड्राइंग करते हैं और 6 महीना कोई ड्राइंग नहीं करते हैं, तो आपका ये काम नहीं आएगा। आपका वो भी काम आएगा, ये फॉर्मूला ही काम आएगा अगर पूरे वर्ष भर के अंतर्गत लगातार 6 महीने का ही ड्राइंग करते हैं, तो इस फॉर्मूला के आधार पर उस एवरेज पीरियड को निकाला जा सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।